हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था 2 फरवरी। फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या सवाल आए हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कैसा कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 90 प्लस थी। 90 प्लस। आपने? 90 प्लस ही है। 84। अच्छा, करंट और जीएस की बात करें, किस तरीके के सवाल थे? नीति आयोग की स्थापना कब की गई ये बता, और आपका प्रधानमंत्री कोष की ये मुख्यालय वो कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन थे। ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर। कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल था? हिस्ट्री थे, मॉडर्न हिस्ट्री। चंद्रगुप्त मौर्य का के गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम पूछा था। चाणक्य नहीं दिया था, निखिल विष्णुगुप्त नाम दिया था उसका। अच्छा। टेक्नोलॉजी से जो ORM से का पूरा नाम में M का पूरा नाम क्या है ये था। OMR का एम का क्या अर्थ है? एम का क्या अर्थ है? हाँ। अच्छा। और इसमें ओवरऑल पेपर इजी आता है। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल भी आ रहे हैं। हाँ जी, कंप्यूटर है, मतलब इतना हार्ड नहीं है, मतलब आराम से कर सकते हैं हम। इजी क्वेश्चन आ रहा है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या था? क्या चीज़ था? पीपीएम का? हाँ, पीपीएम का क्या अर्थ रहता है उसके और किससे मेजर करते हैं? हाँ, प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, वो किस में नापते हैं उसको। दूसरा क्या सवाल था? मेजर करते हैं। दूसरा आउटपुट डिवाइस क्या है? अच्छा। इसमें ऑप्शन दिए थे, मॉनिटर है, स्पीकर है, और थोड़े ऑप्शन दिए थे। अच्छा। कोई संविधान से जुड़ा सवाल था क्या? हाँ, संविधान से 4 क्वेश्चन थे। एक तो जो उपाधियों की जो कब हटाया गया है, उपाधियों नाम से पहले लिखने से आर्टिकल कौन सा है उससे आया था। एक पंचायती राज व्यवस्था कौन से आर्टिकल के उसमें अंतर्गत आती है, वो बताना था। 2 क्वेश्चन थे। बायो से यही आया था कि ये जो आँख की कमी किससे होती है? किसकी? आँख की कमी, विटामिन से। आँख की कमी विटामिन से संबंधित है। जो अपने कलर ब्लाइंडनेस वाला था, किससे विटामिन से होता है कमी से? स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ भी कोई सवाल आया था क्या? फीफा कहाँ से है? 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ से स्टार्ट किया? और एक दूसरा था कि जो धावक हैं जिसने सबसे ज़्यादा वो जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, वो कौन है? तैराकी में कौन सा तैराक है ना सबसे ज्यादा? माइकल फेल्प्स। कांग्रेस से आया था। कांग्रेस से। हाँ। ये कि पूछा था कि स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना किस सिटी में हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो किस सिटी में हुआ था, ये पूछा गया था। आईएनसी का पहला अधिवेशन कौन से शहर में? से क्वेश्चन आया था कि 1942 में जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया था उसका। जो ब्रिटेन सीक्रेट मिशन आया था उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये पूछा गया था। उलट बंसी पोयम भक्ति काल के टाइम पे किसकी पोयम थी? ये मालगुडी डेज पूछी थी किसकी कभी? अच्छा, मालगुडी डेज पूछा है। हाँ। क्या था सवाल पूरा? यही मालगुडी डेज, मतलब एक बच्चा किसने लिखी है? बच्चे के कहानी के ऊपर लिखा गया। आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल 43 पूछ लिया था, आर्टिकल 18 पूछ लिया था घुमा के, ये पूछा था बस। कोई इतिहास से जुड़ा हुआ कोई सवाल? ये पूछा था कि वो जो 200 आर्टिकल 243 है जो है किससे रिलेटेड पूछ लिया था। अच्छा, कल्चर से था क्या? कल्चर से कोई? हॉर्नबिल किस जगह का फेस्टिवल? हॉर्नबिल। अच्छा। मतलब किस जगह का फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल है। अच्छा। उद्यान पूछा था इसमें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल। हाँ, कहाँ पर है? हाँ, ये पूछा। मध्य प्रदेश। अच्छा। अम्फान पूछा था ना। अच्छा। अम्फान तूफान, उसमें उसने क्या किया, उन्होंने बंगाल की खाड़ी, वो बंगाल दिया था, पश्चिम बंगाल में आया था, तो उन्होंने पूछा था उसको कहाँ ओरिजिन हुआ था। अच्छा। तो ऐसे कई सवाल हैं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है, हमने उसमें संकलित किया है, उससे भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैथ में से बात की जाए, मैथ किस तरह का था? मैथ इजी था। किस एलसीएम एचसीएफ से आया सवाल? एलसीएम एचसीएफ से यही तो पूछा था कि रेशियो दे दिया था उसका, वो पूछा था। 3 संख्याएं दी थी, उसमें पूछा था तो 10,000 तक इनके, मतलब जो इन सबसे कौन कौन सी संख्या कटनी है वो संख्या पूछी थी, मतलब कितनी कट जाती है। अच्छा, नंबर सीरीज से 1 2 3 4 लेके n तक थी संख्याएं, उसका हमें मीन निकालना था, तो उसमें n+1/2 आया था। सिंप्लीफिकेशन से 5-6 क्वेश्चन लगभग हो गए। बोर्ड मास का क्या था? बोर्ड मास का वही था, माइनस का प्लस लिख दिया जाए, उसको ही लिख दिया जाए, मतलब कि गुणाकार तो माइनस। डेसिमल फ्रैक्शंस, उसका ही एक क्वेश्चन था, सिंपल था, ज़्यादा नहीं था। मतलब आप इजीली क्या था, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना था तो वो निकाल सकते थे इजीली। मेंसुरेशन, अलजेब्रा नहीं, मेंसुरेशन में भी 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन सारे इजी थे। स्क्वायर है, उसके चारों कोने पे गायें बंधी हैं, और उनकी मतलब जो रस्सी की लंबाई है वो आमने सामने की जो वो है क्या कहते कोने हैं वहाँ तक टच कर सकती हैं दोनों गाय, तो वो जितना चर लेती है। स्क्वायर के कॉर्नर पे गाय बंधी हुई थी, तो उसमें बताना था कि जो पहले बताया था कि उसमें जो चारा है
उसका बजट बता दिया था कितने दिन तक फिनिश हो सकता है। अगर वो कॉर्नर से खाती है तो कितना दिन तक वो फिनिश होगा उस हिसाब टेक्नोमेट्री दे रखी थी। वैल्यू दी गई 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 अपॉन वही इंटू 1030 का क्वेश्चन था, ऐसा पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब एक उसमें पूछा था, एक आर्टिकल दिया है उसने सर 500 रुपये में खरीदा है और 550 में बेचा, तो प्रॉफिट बताओ बस। स्क्वायर रूट से एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का इक्वल टू वो 18 दिया था। एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछी थी उसने। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब उसमें 16,000 दिया हुआ था और उसमें क्या था कि डिफरेंस दिया था सेकेंड ईयर में 1000 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था उसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था उसने, मतलब वैल्यू दे दी थी 6000 दे दिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 2 साल का डिफरेंस 1000, तो उसका मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा 2 साल का। पाइप एंड सिस्टर में हाँ एक क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें टाइम दिया हुआ था और कहते हैं फ्रैक्शन में, तो उसमें ये बताना था कि मतलब किस में ज़्यादा टाइम लगेगा बस। और उसमें एक्स्ट्रा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वर्क का आया था क्वेश्चन, मतलब वही दे दिया था 36, 54, 72 दे दिया था। तो इसका बोला था कि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो सी ने कितने दिन काम किया। रीजनिंग में किस तरीके के सवाल थे? रीजनिंग में भी मतलब क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे कोई मतलब साइलोग हैं, खास टप आ रहे हैं, साइलोग जो आ रहे हैं टप आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन थे मतलब ऐसे जो हाँ। मतलब नहीं रहे। कोडिंग दोनों कोडिंग के थे हाँ, एक दो क्वेश्चन थे उसमें। उन्होंने मतलब वो अलग टाइप की कोडिंग बना के दी थी उसमें। एक क्वेश्चन तो उन्होंने जैसे सेंटेंस में देते ना, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो उसका हमको एक नया सब सेंटेंस देते उसका मतलब निकालना होता है, एक वो दिया था। और एक जो था उसमें मतलब एक वर्ड लिख के दिया था और मतलब 3 वर्ड्स थे और उसके बाद एक और वर्ड निकालना था, उसका मतलब वही मतलब उसको करके। और नंबर सीरीज से? हाँ नंबर सीरीज से भी थे, मतलब सीरीज के क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे वो उसका एग्जैक्टली डाटा याद सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट से एक आया था, वही पोल वाला आया था कि मतलब लास्ट 35 टोटल पोल थे। दाएं साइड से 15 मांग रहा था, तो बाएं साइड से पूछ रहा था कितने कौन सा नंबर का ये। अच्छा, इससे रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वगैरह? हाँ ब्लड रिलेशन से भी शायद दो क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब ये ABCD दे दिया था, AB का पिता C ऐसे बोल दिया था, 6 लोगों का था, उसमें से पूछ रहा था ऑप्शन, 2 क्वेश्चन पूछा था उसने। अच्छा, और इससे वेन डायग्राम से भी थे? हाँ वेन डायग्राम में हाँ उसमें थे, मतलब उसमें क्या दिया था, 3-4 DI जो 3-4 आई थी, वैन क्या आई थी एक वो दिया था, मतलब वर्ड्स कुछ वर्ड्स दिए थे, तो उनमें रिलेशन वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना था उसमें। कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग में से? कंक्लूजन डिसीजन में से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था कंक्लूजन डिस्कशन का एक क्वेश्चन था। ये बोल दिया था कुछ गेंदें उछलती हैं, कुछ गेंदें नहीं उछलती, और सारी गेंदें कंपन करती हैं, तो उसमें पूछा था ऑप्शन। स्टेटमेंट आर्गूमेंट में से? स्टेटमेंट आर्गूमेंट में एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें आपको खुद ही कंक्लूड करके बताना था कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। हाँ। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे RRB NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में 2020 से जुड़े हुए सवाल देखने को मिले हैं। वहीं खेल जगत से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इस शिफ्ट में भी 2 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।